जम्मू कश्मीर असेंबली में आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन को लेकर रेजोल्यूशन जैसे ही पास हुआ तो आज भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली में भी हंगामा किया। वहीं जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि इस मुंह को रोकने तक जो है वो प्रोटेस्ट अब जारी ही रहेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो रुकने का नाम नहीं लेगी। वहीं अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर के दृश्य एनसी भवन के अंदर हम इस वक्त शेर कश्मीर भवन में मौजूद है तो यहाँ माहौल कुछ और है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे ऐतिहासिक दिन जो है वो करार दे रही है और इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला मानते हुए यहाँ पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत बड़ा जश्न किया और इस फैसले का जहाँ एक तरफ खैर मकदम किया, वहीं जम्मू कश्मीर की आवाम से जो वादा किया गया था उसे पूरा करने की भी जो है वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से बातें जो है वो सुनी जा रही है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी बहुत है और साथ ही साथ यहाँ पर प्राइम फेसेस भी है, वो भी यहाँ पर जो है वो बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो आज ऐतिहासिक मुंह जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है 370 की रेस्टोरेशन का, उससे जुड़े हुए कुछ जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट्स भी शायद हमें सुनने को मिले और साथ ही साथ हम बातचीत भी जो यहाँ पर करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जश्न मना रहे लोग, उम्र रसीदा लोग। और इधर अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये वो मंजर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के भवन के अंदर से, जहाँ पर आज जो है वो इतने फायर क्रैकर इस्तेमाल किए गए हैं कि शायद इससे पहले जो दिवाली हुई उस दिवाली से हटकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिवाली जो है वो आज यहाँ पर मनाई गई है और ये काफ़ी इम्पैक्टफुल दिवाली है। यानी कि काफ़ी जो है वो यहाँ पर फायर क्रैकर्स जो है वो यूज़ किया गया इस फैसले को वेलकम करने के लिए, इसका इस्तकबाल करने के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जो है वो जश्न यानी ये जो ईद की तरह इस सेलिब्रेशन को कर रही है, इसको रोकने का जो है वो नाम नहीं ले रही है और इसे ऐतिहासिक फैसला करार देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अब ये फैसला जो है वो आगे भेजा जाएगा और जम्मू कश्मीर को जिस तरह बाकी राज्यों को 370 माफ़ कीजिएगा स्पेशल स्टेटस मिला हुआ, जम्मू कश्मीर को भी वापस 370 का स्टेटस 370 आर्टिकल दिया जाएगा और स्पेशल स्टेटस दी जाएगी और बाकी वादे भी यहाँ पर जो है वो पूरे किए जाएंगे। फिलहाल के लिए बात करते हैं यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ सीनियर रहनुमाओं से, बने रहिए हमारे साथ। सर, जो रेजोल्यूशन आज पास हुआ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का उसी बारे में कहना है कि वो दफन हो चुका है, तो क्या माने हम इसको जो आज हमें असेंबली में देखने को मिला? देखिए, असेंबली के अंदर रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस का जो आज रेजोल्यूशन पास हुआ है, आपके सामने पास हुआ है और भरपूर मेजॉरिटी से पास हुआ है। ये लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों की आशाओं का एक, मैं समझता हूँ कि नमूना है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो विश्वास नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो भरपूर मैंडेट जो दिया था, आज ये रेजोल्यूशन लाके उन लोगों को एक तसल्ली हुई है कि हमने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना वोट दिया था वो ज़ाया नहीं गया। आज जो आशाएं, जो उन्होंने विश्वास हम पे किया था, आज वो भी समझते होंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है वो करती है। हमने अपने मैनिफेस्टो पे ये दो बातें रखी थी। पहली बात थी हमारी कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर रेस्टोर करेंगे स्टेटहुड, तो पहला रेजोल्यूशन हमने वो भेज के सेंटर को भेज दिया। आज असेंबली के अंदर हमने रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस जो ये रेजोल्यूशन लाया है तो वो भी पास हुआ है, वो भी सेंटर के अंदर जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक सेंटर इस रेजोल्यूशन को बड़े गौरव खोज से, बड़े इत्मीनान तरीके से और बड़ी संजीदगी के साथ इसका संज्ञान लेगी और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उमंगें हैं, जो उनकी आशाएं हैं, जो उनकी तमन्नाएं हैं, उसका खास ख्याल रखें। ये बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। देखिए, स्पेशल स्टेटस जो है हमारा, आप अंदाज़ा लगाइए कि आपने हिमाचल को दे रखा है, आपने गुजरात को दे के रखा है, तमिलनाडु, इसमें हमारे चंद्रबाबू नायडू आंध्रा वाले, वो भी आपसे स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। आपके नीतीश कुमार जी बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। तो हमने कौन सा जुल्म किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो स्पेशल स्टेटस छीना गया, उसको हम रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हक बनता है, हमारा हक बनता है, राइट बनता है, हमारा हक है
इसलिए हम ये मांग रहे हैं। सेंटर इस बात को सीरियसली लेगा क्योंकि 200 यूनिट जो सारे लोगों को फ्री देने की बात की उस पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सिर्फ डिजर्व फैमिली को ही जो है वो मिलेगा। आपको लगता है कि इस रेजोल्यूशन पर भी जो है वो कुछ न कुछ अब जो है वो सेंटर द्वारा जो है वो कोई कदम लगाई जा सकती है? देखिए, हमने अपने ये जो मैनिफेस्टो है उसमें हमने बहुत से वायदे किए हैं। ये दूसरा वायदा हमने पूरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है वो करती है, इसमें कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो वायदे किए हैं वो हम पूरा करेंगे। एक बिजली का नहीं, हमने 1 लाख नौकरी देनी है, हमने 5,000 रुपया पर उन कुंभों को देना है जो कुंभे बेचारे दिन को अपना चूल्हा तक नहीं जला सकते। हमने 5 किलो से 10 किलो राशन फ्री देने का वायदा किया है। हमने दूसरे भी वायदे किए हैं, हम पूरा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा आपको यकीन रखिए कि हमने जो वोट लिए हैं अपने मैनिफेस्टो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। बड़े बड़े हमारे साथ टेक्नोक्रेट लोग बैठे हुए थे। हमारे लोग जो जम्मू कश्मीर के 10,000 से ज़्यादा हमें सजेशन तो ऑनलाइन आई थी। हमारे साथ दूसरे लोग भी बड़े विद्वान लोग बैठे थे। तो हमने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है वो लोगों की उमंगों के साथ उस पर पूरा विश्वास रख के लोगों ने हैवी मैंडेट हमें दिया, हम उस पर चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 370 जब था उससे पहले के माहौल में और 370 का टूटने के बाद के माहौल में आपको जो डिफरेंस दिखा था, आपको लगता नहीं है कि 370 की वापसी की जो मांग है दोबारा जम्मू कश्मीर पुराने माहौल की तरफ जा सकता है? देखिए, मुझे आप बताइए, आप क्या फ़र्क देख रहे हैं उसमें? 14 में जब सरकार छोड़ी जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जम्मू प्रोविंस के अंदर कितनी मिलिटेंसी थी? पुंछ राजौरी के अंदर कितने मिलिटेंट अटैक हुए थे? और उसके बाद 14 से लेकर 24 तक आप गिनती करते जाइए, गिनते गिनते थक जाएंगे कि जम्मू सूबा के अंदर कितने अटैक हुए हैं। लिहाजा कौन सा जिला बचा? आप जम्मू गिन लीजिए, पुंछ गिन लीजिए, राजौरी गिन लीजिए, उधमपुर ले लीजिए, कठुआ ले लीजिए, डोडा ले लीजिए, किश्तवाड़ ले लीजिए, पूरा एंटायर जम्मू प्रोविंस इस मिलिटेंसी के घेरे में आ गया था। तो आप ये बातें कहने की बात है कि बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ये बात इनको सोचनी चाहिए। सरकार इनकी थी, हमारी नहीं है। आज हमें तो 20 दिन हुए, 25 दिन हुए सरकार बनाए हुए, तो आज इनको परेशानी आ गई है। इससे पहले 10 साल में तो यही थे, इन्होंने क्या कर दिया? तो हमारा ये कहने का मकसद है कि ये बढ़ जाइए। अब स्पेशल स्टेटस आपने हिमाचल को दिया है, आपने गुजरात को दिया है, तब उसमें आपने चंद्रबाबू नायडू आपसे मांग रहे हैं, आप बिहार वाले मांग रहे हैं आपसे, तो वहाँ मिलिटेंसी आ जाएगी या पाकिस्तान की बात हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। हमने एक लोगों से वायदा किया था कि हम एक स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन लाएंगे, हमने लाया है और हमने पास किया। ये आज हिस्टोरिकल दिन है जम्मू कश्मीर के लिए और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन लोग भी खुशी मना रहे हैं और हम भी मना रहे हैं।